तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनची मिनोई को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसकी डेट को भगा देता है। फिर मिनोई से कहता है कि ऐसे उल्टे सीधे काम करने में तुम्हारे स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। मिनोई कहती है वो चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो प्रॉमिस के हिसाब से 10 मिनट का टाइम तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो शिनची कहकर जाता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए थर्सडे को 10 बजे ऑफिस आ जाना। मगर थर्सडे को तो चुआन चुआन की सर्जरी थी, जिस टाइम उसे हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, लेकिन वो दोनों काम साथ में मैनेज कर लेगी कहती है। जिसके बाद वो चुआन चुआन को मिलने आती है, जहाँ उसे स्पॉन्ज बाथ से नहलाने के बाद बताती है कि उसकी 2 दिन बाद सर्जरी है और उसे डरना नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। चुआन चुआन कहता है कि मैं नहीं डरता। देन उसे कहता है कि मम्मा अगर मैंने सर्जरी अच्छे से करा लिया फिर मुझे एक गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उसे क्या गिफ्ट चाहिए बताने के लिए कहती है। चुआन चुआन कहता है कि मुझे डैडी चाहिए। जिसमें मैंने कहती है कि क्या अब आपको मम्मा से प्यार नहीं रहा। चुआन चुआन कहता है कि क्या मम्मा आप हर बार यही कहते हो और मुझे मना लेते हो। तो मैंने उसे सुला देती है। अगले दिन शिनची रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल आता है, जिसमें पता चलता है कि उसकी हेल्थ अभी ठीक है। तो वो असिस्टेंट से मॉम को ये बात बताने के लिए कहता है और कल 10 बजे 10 मिनट का स्केड्यूल निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट वॉशरूम चला जाता है तो शिनची उसको वेट करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ से थोड़ी देर में चुआन चुआन गुजरता है। तो वो शिनची को देखकर कहता है कि ब्यूटीफुल अंकल आप मुझे फिर से मिल गए। तो शिनची भी उसे देखकर खुश होता है। तो चुआन चुआन उसके पास बैठ जाता है, उससे पूछता है कि अंकल क्या आपकी शादी हो चुकी है। शिनची कहता है नहीं। तो वो पूछता है फिर कोई गर्लफ्रेंड है। शिनची कहता नहीं। तो पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो चुआन चुआन कहता है कि फिर क्या आप मेरे डैडी बन सकते हो। तो शिनची हंसते हुए उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि अगर आप चाहो तो मेरे डैडी बन सकते हो। देन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे डैड बहुत ही हैंडसम थे और आप भी बहुत ही गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल हो, इसीलिए आप मेरे डैडी बनने के काबिल हो। तो शिनची समझ लेता है कि शायद इसके डैडी नहीं है, इसीलिए शिनची उसे कहता है कि तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम तक छोड़कर आता हूँ। तभी डॉक्टर ज़ू उसे बुलाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है, तुम यहाँ पर हो। क्या कर उसे लेकर जाने ही लगा था और शिनची उसे रोककर उसके बारे में पूछता है और चुआन चुआन से भी कंफर्म करता है कि क्या तुम इसे जानते हो। चुआन चुआन कहता है कि ये तो मेरे डैडी ज़ो है। तो शिनची समझ लेता है कि शायद ज़ो ही उसका डैड है। चुआन चुआन तो उसे ऐसे ही डैडी ज़ो कहकर बुलाता है। तो चुआन चुआन शिनची को गुड बाय मिस्टर ब्यूटीफुल कहकर चला जाता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट आता है तो ये दोनों भी निकल जाते हैं, मगर जाते हुए वो डॉक्टर ज़ो मिनोई और चुआन चुआन को साथ में देख लेता है। इवन वो लोग तो बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। चुआन चुआन मिनोई को अपनी मॉम बुला रहा था और डॉक्टर ज़ो को डैडी ज़ो बुला रहा था। इससे शिनची को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मिनोई ने डॉक्टर ज़ो से शादी की है और चुआन चुआन उन दोनों का बच्चा है। सोचकर ही शिनची को बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। इधर चुआन चुआन अपनी मम्मा को कह रहा था कि मैंने मिस्टर ब्यूटीफुल को मेरा डैडी बनने के लिए कहा, मगर उनके हाँ कहने से पहले ही डैडी ज़ो वहाँ पर आ गए। तो मिनोई उसे बताती कि तुम एक आदमी को ब्यूटीफुल नहीं कह सकते और स्पेशली किसी को भी तुम्हें डैडी नहीं कहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास डैडी ज़ो तो है ही ना। चुआन चुआन कहता है कि डैडी ज़ो तो डैडी ज़ो हैं और मुझे डैडी चाहिए यानी मेरे पापा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे सर्जरी के टाइम मेरे साथ रहे। जो सुन डॉक्टर ज़ो भी शुरू हो जाते हैं कि क्या अब तुम्हें मैं भी पसंद नहीं। जो सुन चुआन चुआन कहता है कि आप तो मेरे सबसे बेस्ट डैडी ज़ो हैं। फिर ये दोनों उसे ड्राइंग करने में बिजी कर देते हैं और सर्जरी के बारे में बात करने के लिए बाहर जाते हैं। इधर शिनची को तो तगड़ी वाली गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो मिनोई को याद करके बहुत ही गुस्सा हो रहा था, स्पेशली उसे डॉक्टर ज़ो के साथ देखकर। तो कल इन दोनों की 10 मिनट वाली मीटिंग होने वाली थी, इसलिए शिनची इसका बदला अगले दिन मिनोई से लेता है। उससे नहीं मिलकर वो बार बार असिस्टेंट को बोलकर भेज रहा था कि जाकर उससे बोल दो कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। मिनोई आधे घंटे तक वेट करती है, तभी उसे डॉक्टर ज़ो का कॉल आता है जो कहता है कि चुआन चुआन तुम्हें देखे बिना सर्जरी कराने से मना कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। तो मिनोई मीटिंग छोड़कर चली जाती है हॉस्पिटल के लिए। इस बारे में जब शिनची को पता चलता है, इससे पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि जाने दो, वो बाद में पछताएगी। ये कहकर वो असिस्टेंट को चीरंग की कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। इधर मिनोई भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। चुआन चुआन उसे देखकर काफी खुश होता है, देन उसे डरने से मना करती है। इसके बाद चुआन चुआन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। मिनोई तो बाहर बहुत ही इमोशनल होकर प्रे करने लग जाती है ताकि चुआन चुआन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। थोड़ी देर बाद उसका हौसला बढ़ाने के लिए शाओमो भी पहुंच जाती है। वहीं शिनची तो चीरंग की कंपनी के साथ डील डन कर देता है और हमें पता चलता है कि चीरंग का अफेयर उसके असिस्टेंट के साथ चल रहा था। इधर चुआन चुआन की सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो मिन को सुकून आता है, पर चुआन चुआन को अभी कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो मिन चुआन चुआन को सही सलामत देखकर काफी इमोशनल होती है। अगले दिन वो शाओमो के साथ जिम गई होती है, जहाँ वो शिन का गुस्सा पंच बैग पर उतार रही थी। तो शाओमो ने मिन के पर्सनल लाइफ के बारे में कभी नहीं पूछा था, पर आज मिन उसे अपने और चुआन चुआन के बारे में सब कुछ बता देती है, मगर उसके फादर का नाम नहीं बताती। तो शाओमो पूछती है कि अगर तुम दोनों का दोबारा से सामना सामना हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। मिन कहती कि शायद वो मुझसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। फिर अगले दिन वो शिनची के ऑफिस पहुंच जाती है, जिसके आने के बारे में असिस्टेंट से शिन को पता चलता है। तो शिन उसे कहता है कि वेट करने दो उसे क्या लगता है कि मेरा टाइम मजाक है जो जब मन करे तब मिलने आ रही है। लेकिन अजमेन तो काफी कॉन्फिडेंटली कहती है कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट वेट करूंगी, वो आ जाएगा। क्या कर वो अपने लैपटॉप से 10 मिनट के अंदर ही शिन का कंप्यूटर लॉक कर देती है, जो देखकर शिन IT डिपार्टमेंट वालों को बुलाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट को बताते हुए ये बाहर आता है, तो मैंने उसे कहती कि मैंने ही तुम्हारा कंप्यूटर लॉक किया है, बट डोंट वरी सारी फाइल सेफ है, तो मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं फिर से तुम्हारा कंप्यूटर अनलॉक कर दूंगी। जिससे हमें पता चलता है कि मिन तो कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, लेकिन शिनची तो उसे जल्दी से कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए कहता है क्योंकि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम बाकी है। मिन बार बार कहने लगती है कि उसे बस कुछ मिनट का काम है, वो मिस प्रोजेक्ट के बारे में उसे अच्छे से समझा देगी। तो शिन कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के
के बारे में पढ़ लिया है, मगर मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, क्योंकि कल तो तुम मुझे वेट करवा कर चली गई थी। तो मिन कहती वो मेरी एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। शिन कहता कि तो अब मेरी इमरजेंसी है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो मिन कहती है ठीक है फिर करवा लो, अपना कंप्यूटर अनलॉक, पर एक बात याद रखना, मेरे प्रोग्राम्स को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। तो शिन कहता है कि यहाँ पर और भी सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है कि अगर वो बाहर जाने लगता है। पर मिन तो उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो तंग आकर वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है। तो मिन अपने फाइल्स लाने के लिए जाती है, पर इसी टाइम में शिनची तो बाहर भी चला आता है, अपने कार में बैठ भी जाता है और मिन को इग्नोर करके निकल जाता है। पर थोड़ी देर में वो बहुत ही गंदे ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, जिसे क्लियर होने में आधा घंटा लगने वाला था। इसीलिए शिन तो परेशान हुए जा रहा था। तभी मिन अपनी साइड कार वाली स्कूटी लेकर पहुंच जाती है और शिन को यहाँ से जल्दी निकालने में उसकी हेल्प करेगी कहती है। अब पहले तो शिन मना कर रहा था, लेकिन उसे कहीं पर जल्दी से पहुंचना था, इसीलिए वो मान जाता है। तो वो मिन को तेजी से चलाने के लिए कहता है, तो मिन फुल स्पीड मार देती है, जिससे तो भाई की हालत ही खराब हो जाती है। तो वो शिन को टाइम से एयरपोर्ट पहुंचा देती है, जहाँ पर दो नाम के एक छोटे बच्चे से वो मिलने गया था, जो कि अब्रॉड जा रहा था, इसीलिए वो उसे सी ऑफ करने आया था, क्योंकि उसकी हार्ट सर्जरी थी। तो शिनची को देखकर मिन को अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब दोनों कपल हुआ करते थे। तो वो शिन से जाकर उस बच्चे के बारे में पूछती है। तो शिन उससे बताता है कि उस बच्चे की हार्ट सर्जरी उसकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। जो सुन मिन उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो एक एआई डेवलप कर रही है, जो CHD यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पेशेंट्स को ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो सुन शिन थोड़ा हैरान होता है, कहता है कि क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? मिन कहती हाँ, हमारा आधा काम तो पूरा भी हो चुका है। तो शिन उसका काम देखकर उसे एक मौका देता है और उसे इसके बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए कहता है, जिसमें उन्हें चीरेंगे कंपनी के साथ कम्पीट करना होगा। अब ये सुनकर ही तो मिन बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर शिन को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है, पर वो उसे प्रिपरेशन करने के लिए कहकर चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में मिन और डॉक्टर जो चुआन की केयर कर रहे थे, तभी शामू आकर मिन को बताती है कि उन्हें जेरन हॉस्पिटल की ओर से बिडिंग प्रपोजल आया है, जिस बारे में मिन को तो पता ही था। तो वो लोग अच्छे से प्लानिंग करने लग जाते हैं। वहीं तो चीरेंगी कंपनी की ओर से उसकी असिस्टेंट, जिसे उसने अब डिपार्टमेंट डायरेक्टर बना दिया है, वो बिडिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाली थी। वहीं जीरेन तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि वही लोग ये बिडिंग जीतने वाले हैं। तो शिन तो हॉस्पिटल के सारे बोर्ड मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो तो इस बिडिंग का फैसला उन्हें ही करने के लिए कहता है, और जो पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा उसी के साथ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कहता है। तो डायरेक्टर उसे एक और बार अपना चेकअप कराने का सजेशन देता है यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर जाओ से, लेकिन शिन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ से बाहर निकला ही था कि वो फिर से मिन, जाओ और चुआन को साथ में देखता है, जहाँ फिर से चुआन के डैडी जो बुलाने पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोबारा वो गुस्सा हो जाता है। तो वो डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि वो चेकअप जरूर कराएगा। तो डॉक्टर जाओ उसका चेकअप करने लग जाते हैं, मगर शिन तो उसे बार बार टोकने लग जाता है, काइंड ऑफ डॉक्टर जो के इंसल्ट ही कर रहा था। तभी वहाँ पर मिन चुआन को लेकर आ जाती है और मिन तो शिन को देखकर हैरान होती है, और फिर से हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन मिन को सूतियान बुलाता है, क्योंकि उसके पास एक बटरफ्लाई वाली क्लिप थी, जो सूतियान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लगा कर ही आएगी। तभी एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि सूतियान का एक्सीडेंट हो गया था और मिन उसकी फ्रेंड थी, जिसने उसे अपनी डायरी दी थी और उसे शिनची तक पहुंचाने के लिए कहा था, मगर उसके एक्सीडेंट वाली बात बताने से उसे मना किया था। अब वो मर चुकी है या फिर जिंदा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शिनची तो उसे सूतियान ही समझ लेता है और उसे देख वो बहुत खुश था, लेकिन मिनोय उसे सूतियान की डायरी देकर भाग जाती है। तो शिन उसके पीछे सूतियान कहकर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो गया था, और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।